जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5:30 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का और तारीख है 3 जून। तो मुझे उठे हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है। मैं उठी थी 4 बजे और आज ना मेरे साथ श्लोक भी उठ गया है। तो जैसे हम माँ बेटा बाहर घूम फिर के भी आए हैं, नीचे के भी थोड़े बहुत हमारे काम हो गए हैं और मुझे धोनी थी आज छत, इसलिए हम आ गए थे ऊपर छत को धोने के लिए। और ऊपर आके देखा तो भाई मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बस बारिश आएगी। चारों तरफ से ना काली घटा छाई हुई है और सुबह सुबह ऐसा मौसम देखने को मिल जाए ना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी ना दिन निकलने के बाद पता चला कि बादल हो रखे हैं, बारिश का मौसम हो रखा है, क्योंकि अंधेरे में तो पता भी नहीं चलता कि मौसम कैसा है। सबसे पहले आज हमने छत का ही नंबर लगा दिया, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी और धूप में भी बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो सबसे बड़ा काम आज हमारा छत धोने का था, तो सबसे पहले आज हम यही काम करेंगे। और मेरी हेल्प करवा रहा है श्लोक, तो पानी की बाल्टी मुझे दे रहा है भर भर के। और हमने यहाँ पर ड्राम भर रखा है। एक बार तो मुझे ये हो रखा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि बारिश में भाई फिर वही मतलब धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वही फिर से ख़राब हो जाएगी। और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ भी है, जैसे मैं छत को धोया है और फिर ना दोपहर के टाइम पे ना बारिश भी आई है, कई बार ऐसा हुआ है। वही मुझे हो रखा था, पर देखा जाएगा जो कुछ होगा। पर जैसे 15-20 दिन हो गए छत को धोए हुए भी, और काफ़ी गंदी हो रखी थी। जैसे सुबह के टाइम देखो झाड़ू लगती है, दो टाइम भी लग जाती है, कभी शाम के टाइम भी। पर डेली का ये हो रखा कि शाम के टाइम भाई आंधी आती है हर रोज़, चाहे आओ 10 बजे आओ या 6 बजे, पर आती ज़रूर है। तो यहाँ पर दे सकते हैं क्या कितना रेत निकल रहा है छत के ऊपर से। तो बस यहाँ पर फटाफट से छत को धो लेते हैं और उसके बाद करते हैं भाई अपने बाकी काम। और बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा था। और जो है ना ये दीवार साइड वाला, ये भी देखो कितनी ख़राब हो रखी है। तो ये बारिश में हुई थी, जब मैं लास्ट बार ना छत धोई थी ना, तब जैसे छत को धोया था मैंने, और उस दिन ना बारिश भी आ गई थी। तो तब से ये दीवार ऐसे ही ख़राब हो रखी है। और मैं ना कहीं से सोच रही थी कि मैं छत को धोऊं। और आजकल जैसे बच्चों की भाई छुट्टियां पड़ गई हैं, तो सुबह की जो दिनचर्या होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है, और होना भी चाहिए थोड़ा सा। भाई हमें भी रिलैक्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है, हम माओ को भी। क्योंकि जैसे पहले तो जैसे बच्चे स्कूल जाते थे तो थोड़ा बहुत ही काम हो पाता था इनके जाने से पहले, तो उनको नाश्ता वगैरह का तैयार करना, उनको खुद को तैयार करना, और तब जाके घर के काम हो पाते थे। और अब आजकल क्या हो रहा है, जैसे सुबह के टाइम सारा काम कर लिया, जितने बजे भी तक भी काम बनता है, सुबह 8 बजे तक या 7 बजे तक, और बाद में नाश्ता बनता है। क्योंकि सुबह के टाइम भी मेरे घर में तो कोई नहीं खाता खाना वगैरह। हाँ, ये कि चाय वगैरह बन जाती है, दूध भी मैं इनको दे देती हूँ पीने के लिए। पर रोटी सुबह सुबह कोई नहीं खाएगा बिल्कुल भी। तो मैं 8-9 बजे के आसपास में जैसे रोटी सब्जी बनाती हूँ। तो वही आजकल चला हुआ है, जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो आराम से सारे काम बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारी आधी दीवार हो गई है साफ़ और आधी रह गई है। तो यहाँ पर मुझे ना श्लोक पानी की बाल्टी दे रहा है ला लगे। और उसके बाद हमारी आधी छत धुल गई थी, और जो ये गमले ना इनके नीचे भी वो सारी मिट्टी निकली है। वैसे गमलों से मिट्टी तो नहीं निकलती, जो आंधी आती है ना, तूफान आता है, उसकी मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। चाहे मैं झाड़ू से भी क्यों ना निकालूँ, फिर भी इकट्ठी हो जाती है। और सारे जो गमले उठाने वाले थे वो भी मैंने उठाए हैं। और एक दिन पहले मैं थोड़ी बहुत ना पौधों की डेंटिंग पेंटिंग भी करी थी। और मैं इनमें 2 टाइम पानी डालती हूँ भाई, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में भाई 2-2 3 टाइम पानी डालना पड़ता है पौधों में, तब जाके इनमें थोड़ी बहुत हरियाली नज़र आती है। तो लोग यहाँ पर ना भाई मुझे बाल्टी ला के दे रहा है पानी की, और काम करवाने में तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और केशव की तबीयत ख़राब हो रखी है 2-3 दिन से, तो उसको खांसी जुकाम गला ख़राब ऐसा हो रखा है। क्योंकि मौसम आजकल कुछ ऐसा ही हो रखा है भाई, जैसे कभी तो गर्मी, कभी थोड़ी सी ठंड पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि बारिश का मौसम चला हुआ है, कभी आंधी और तूफान। और ऐसे ठंडा मौसम ही है, जैसे जेठ के महीने में गर्मी पड़ती ना, वो गर्मी नहीं है फिलहाल अब की बार। तो सबके ही गले ख़राब हो रखे हैं, जैसे पसीने में पानी पी लिया ना, तो पसीने में फिर पानी पीने की वजह से फिर गले भी ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा भी ऐसे हो रखा है और केसों का भी ऐसा ही हो रखा है। और घर में जब एक किसी को हो जाता है तो भाई ऐसा ही होता है। तो छत को धोने के बाद ना फिर जैसे ये ग्रिल भी मैंने धोई है, और उनको फिर मैं कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो काफ़ी गंदी हो रखी थी भाई, ऐसे काम ना डेली नहीं होते हैं। क्योंकि ग्रिल भी मैं साफ़ ना जैसे हफ्ता 10 दिन में ही करती हूँ, और क्योंकि कोई फ़ायदा होता ही नहीं है इनको डेली साफ़ करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इन पर जमा हो जाती है। और जैसे शाम के टाइम आती हूँ तो मैं हल्का फुल्का कपड़ा इन पर मार देती हूँ।
तो फिर ये है कि ऐसे काम डेली नहीं हो पाते हैं, और डेली कर भी लो तो भाई ऊपर से ये जो आंधी तूफान का जो मौसम चला हुआ है ये नहीं होने देता। तो यहाँ आगे हो गई थी भाई साफ़ सफाई कंप्लीट, और मुझे आधा घंटा लगा था, और आधे घंटे में छत बिल्कुल साफ सुथरी हो गई थी। और नहीं तो ना इतना कूड़ा कबाड़ा हो रखा था ना भाई, बहुत ज़्यादा रेत रेत निकला यहाँ पर से। और मुझे ना 1 घंटा पक्का लगता अगर मैं अकेले ही साफ़ करती तो, क्योंकि मुझे फिर खुद से पानी लेना पड़ता। तो मुझे आधा घंटा लगा था, और आधे घंटे में छत बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो 2 जने का काम करने का भाई यही फ़ायदा होता है। तो जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई ना, तो भाई मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते भी हैं काम करवाने में केस और लोग। और अब ना ऐसा हो रखा था कि छत पे बैठ के आराम से कोई ना 2 कप चाय का हमें पिला दो, क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना, और छत भाई धो रखी थी और ठंडी हो रखी थी। तो ऐसे में चाय पीने का भी मज़ा है कुछ और होता है। तो देख सकते हैं मौसम कितना बढ़िया वाला हो रखा था, और मुझे ये था कि कहीं बारिश ना आ जाए। हमारी साफ़ हो गई है, और चलते हैं नीचे चाय बना के पीते। पहले बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है, और मेरा गला ख़राब हो रखा है 2-3 दिन से, जुकाम खांसी। तो चलते नीचे पहले। और श्लोक बाबू ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प चल ना रही है। चलो नहावांगे। सबसे पहले तो नीचे आने के बाद ना मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और चाय हमारे यहाँ पर कड़क वाली बनकर हो गई तैयार। क्योंकि ऐसे मौसम भाई चाय ना ऐसी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें जैसे सौंफ भी डाल रखी है और इलायची भी। तो चाय मेरी भाई ऐसे ही बनती है मस्त वाली। और यहाँ पर जैसे मैंने एक दिन पहले ना समोसे और मटर बनाए थे ना, एक दिन पहले शाम के टाइम, तो वही यहाँ पर बचे हुए थे, और 2 समोसे बचे हुए थे। ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये अभी अपना खा लेंगे। तो श्लोक को भूख लगी हुई थी, कहते मम्मी कुछ खाने को दे दो। तो वो अपना चाय के साथ ना ये अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा अपना नाश्ता कर लेंगे। और जैसे अभी मेरी साफ़ सफाई बाकी है, यानी कि पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, और फिर नहा धो के खाना बनेगा। और टाइम भी अभी जैसे 6 सवा 6 बजे के आसपास का ही हो गया था। तो चाय हमारी यहाँ पर बनकर हो गई है तैयार, हम तीनों माँ बेटों के लिए। और चाय हमारे यहाँ पर डाल ली है, तो चाय पी लेते हैं पहले। तो भाई अजय आप सभी जिसको भी चाय नाश्ता हल्का फुल्का करना हो तो। और जो ना ये 2 समोसे बचे हुए थे ना, तो भाई ये अंदर के जो आलू होते हैं समोसे के, ये नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो ये खाएंगे पापड़ी पापड़ी, चाहे मैं गर्म समोसे बनाऊँ, चाहे ताज़े समोसे हों, चाहे ठंडे हों, तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे आलू। तो इनके अंदर जैसे मैं ना शाम के टाइम बनाए थे ना आलू, तो आलू बिल्कुल भी नहीं खाए दोनों ने, आलू छोड़ देते हैं, सिर्फ पापड़ी पापड़ी खाते हैं। तो बस यहाँ पर आराम से बैठ के हमने चाय पी बैठ के, और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने काम पे, क्योंकि मेरा भी जैसे पोछा लगाना बाकी था। तो अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी। और उसके बाद जो मेरी डस्टिंग काम होता है साफ़ सफाई का, वो भी मैं साथ साथ में ही कर रही थी। क्योंकि सुबह के टाइम चाहे कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी रगड़ रगड़ के घर को साफ कर लो, शाम के टाइम भाई होना वैसा के वैसा ही है। क्योंकि भाई यहाँ पर तो मौसम इतना ख़राब हो चल रहा है ना आजकल, पता नहीं क्यों। अब की बार इतनी आंधी आ रही ना, इतनी पहले कभी नहीं आई थी। यहाँ पर तो डेली का ही हो रखा है, और सारा भाई बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है शाम के टाइम तो देख के उस धूल मिट्टी को। क्योंकि एक तो होती है हमारी नॉर्मल वाली साफ़ सफाई, एक होती है भाई पूरी भयंकर वाली साफ़ सफाई, उसमें थोड़ा सा टाइम देखो लगता है। तो पूरी मैंने पैडियो में पोछा लगाया है, और अंदर से लग गया, और रसोई में लगा दिया। सिर्फ यहाँ पर मेरा आंगन में रह जाता है। और जब मेरे आंगन में पोछा लगाने की बात आती है, तब मैं यहाँ पर कैमरा लगाती हूँ, नहीं लगाती, क्योंकि कम से कम भाई 20-25 मिनट मुझे पोछा लगाने में लग जाती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से पोछा लगा देती हूँ, और 3-4 बार बाल्टी का पानी बदलना पड़ता है, तब जाके थोड़ी सी घर में मतलब साफ़ सफाई दिखती है। और पोछा हमेशा मैं ऐसे ही लगाती हूँ हाथ से, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने के बाद ना एक तो देखो हमारे हाथों की शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, और जो पोछा हाथ से लगता है ना उसकी सफाई भाई एक अलग ही दिखेगी आपको। तो यहाँ पर ना वैसे साफ़ सफाई करने के बाद जैसे मैंने बाथरूम को भी साफ़ किया है, और श्लोक को नहाया, फिर मैं नहाई, और मंदिर में फिर मैंने पोछा लगाया, यानी कि मंदिर की भी साफ़ सफाई मैंने नहाने के बाद ही करी है। तो फिर यहाँ पर हम दोनों माँ बेटों ने पूजा कर ली है, और दिया बत्ती हमारी यहाँ पर हो गई है मंदिर में। और उसके बाद जाएंगे हम तुलसी मैया की पूजा करने के लिए, और फिर बनाएंगे खाना। तो ये सब करते करते भाई वही 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, और थोड़ा सा भाई टाइम लगता भी है, क्योंकि अब कोई ये नहीं कि जल्दबाजी की बीच में बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता बनाना है, तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर लगी थी मैं आटा लगाने के लिए, और अभी कोई सब्जी नहीं बनेगी ना, तो कोई घर पे कोई सब्जी है कोई। और जैसे मैंने दही जमा रखी है 1 लोटा भर के, तो उसका मैं रायता बनाऊंगी, क्योंकि आजकल भाई जैसे दही तो डेली जमती है, और दही के साथ रोटी खाना ही पसंद करते हैं। तो मैं उसका रायता बनाऊंगी बूंदी का, तो वो सब बनाऊंगी मैं बाद में। पहले मैं रोटी बना के लेकर आऊँगी ऊपर अंगीठी पे, क्योंकि अभी छाँव है, और है ना मुझे रोटी बनाना भाई अंगीठी पे अच्छा लगता है, तो आराम से रोटी बन जाती है हवा में। और यहाँ पर ना काफ़ी गर्मी लगती है रसोई के अंदर। तो जितनी मेरी कोशिश होती है ना, सुबह शाम में खाना ना ऊपर बनाने की कोशिश करती हूँ। और जैसे दोपहर के टाइम तो देखो यहाँ पर गैस पे बनता ही है ही।
तो मैंने सारा सामान यहाँ पर रख लिया प्रांत में, और उसके बाद लगी थी फिर मैं ऊपर आके रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना आधी रसोई में धूप आ गई है और आधी में छाँव है, तो मेरी आराम से रोटी बन जाती है बैठ के। और आप सभी भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। और एक बहन का कमेंट आया था अभी लास्ट वाली वीडियो में कि आपने वो धूप ना कैसे बनाई है, उसमें क्या क्या मिला रखा है। तो पहले भी कमेंट कई बार आए हैं उस धूप पे, और जिस दिन मैंने वो धूप बनाई थी ना, मैंने वो वीडियो शेयर भी किया था, दिखाया भी था कि इसमें ये चीज़ है। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें सिर्फ 4 चीज़ थी। एक तो थी गूगल धूप, और लो बाण, और उसमें काली मिर्च और पीली सरसों 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम ये सब थी। और जो लो बाण बाण होता है वो तो एक सिर्फ एक टिकड़ी सी आती है, वो सब आप ना मिक्सी में पीस लीजिए और उसको मिला लीजिए, तो बस आपकी धूप बन जाएगी। और आप सुबह शाम आग पे डाल के अपने पूरे घर में घुमा लीजिए, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है भाई, एक मतलब कि एक अच्छी वाइब्रेशन आती है। ये सब था। और उसके बाद से केशव भी नहा लेता। और यहाँ पर ना ये अभी आग लेकर आया ऊपर से, और ये धूप वही धूप आग पे डाल के घुमाएगा पूरे घर में। देखो यहाँ पर भी धुआं उड़ रहा है ना, तो वही अब ये काम करेगा। तो उसके बाद ऐसे रोटी मेरी बन चुकी थी, और मैं लगी थी रायता बनाने के लिए। तो मैंने 1 लोटा भर के दही का जमा रखा था, क्योंकि सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बच्चे। और सब्जी बनाऊंगी मैं शाम के टाइम पे, और ये आते हुए सब्जी वगैरह लेकर आएंगे। तो मैं जैसे इसमें नमक मिर्च भी मिला ली है और रायते में, और साथ में जो था जीरा पिसा हुआ वो भी मैंने डाल दिया है, 1 बूंदी का पैकेट डाल दिया है। तो सबको मिला दिया है, और अब मैं लगा रही हूँ इसमें डंकार। तो आग पे घी डाल के इसको रख दूँगी इसके अंदर, तो इसकी बहुत ही बढ़िया वाली खुशबू आती है। तो भाई मैं तो डंकार ऐसे लगाती हूँ। और सबके तरीके भाई देखो अलग अलग होते हैं, खाना बनाने के भी अलग अलग होते हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं काम करने के। तो यहाँ पर देखो कितना इसके अंदर धुआं हो गया है, और बहुत ही टेस्टी वाला रायता बनता है। और आप इसमें से तड़का वगैरह भी लगा सकते हैं। और जैसे अभी ना रोटी बन गई है, रायता बन गया है, और अब मैं बना रही हूँ सवैयाँ। तो 2 पैकेट मैंने यहाँ पर सवैयाँ के निकाल लिए हैं, और साथ में रख दिया मैंने एक टोपी में दूध को गर्म होने के लिए। क्योंकि जब भी आप सवैयाँ बनाओ तो दूध को गर्म ही डालना, ठंडा मत डालना, क्योंकि अगर ठंडा दूध डालोगे ना सवैयों में तो फट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना एक टोपी और निकाल लिया है अलग से, तो इसमें घी डालूंगी। पहले घी डाल के 1 चम्मच से 2 चम्मच के आसपास में, तो आप ना इन सवैयों को पहले फ्राई कर लीजिए घी में, सिर्फ 2-3 मिनट ही। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट लिए हैं, और उनको मैंने तोड़ लिया है, क्योंकि जैसे बारीक होती है और लंबी लंबी होती हैं, इनको आप बारीक बारीक कर लीजिए। और बारीक करने के बाद इनको आप सिर्फ 2-3 मिनट ही आप घी में फ्राई कर लीजिए। तो भाई जब सवैयाँ आपकी बन जाएगी ना, इनका टेस्ट ना ऐसा लगेगा जैसे कि कोई खोया है ये, और झटपट से बन जाती है। सिर्फ 15-20 मिनट ही लगती है इनको बनने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं तो भाई जैसे ये अब यही मंगवाती हूँ। और जैसे मैं पहले हाथ से तोड़ती थी सवैयाँ, तो वो अब नहीं मुझे तोड़ने का बिल्कुल भी टाइम मिल पाता। तो जैसे धोख वगैरह जब हमें मारनी होती है उन सवैयों की, तब मैं उनको बना के रख लेती हूँ। नहीं तो जो डेली में काम आती है सवैयाँ, तो मैं यही पैकेट मंगवाती हूँ, और ये पैकेट 10 रुपये का आता है। और यहाँ पर ना पहले मैंने घी में फ्राई किया, और उसके बाद दूध डाल दिया है गरम गरम सा ही। और देखो यहाँ पर हमारी सवैयाँ बनकर हो गई तैयार, और उसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। और आप चाहो तो भाई इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी बहुत ही बढ़िया वाली लगती है। तो रोटी बन गई, रायता बन गया हमारा। तो यहाँ से इसमें से निकाल देंगे ये वाली जो आग वाली कटोरी थी। तो बस यहाँ पर रायता बन गया, तो सारा खाना हमारा कंप्लीट हो गया है। और रात की रखी थी प्याज टमाटर चटनी, वो भी मैंने निकाल दी है बाहर। और जो सवैयाँ हैं ये ठंडी होने के बाद ही खाएंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं अच्छी लगती। जितनी ठंडी होगी उतना ही इनका टेस्ट बढ़ जाएगा इन सवैयों का। तो बस उसके बाद मैं लगा दी हूँ सभी के लिए खाना। और फिर उसके बाद केशव पापा भी आ गए थी, तो सबका खाना पीना भी अब चल रहा है। और टाइम भी शायद 9:45 बजे के आसपास का ही हो गया था। तो सबके लिए अंदर लेके जा रही हूँ। तो भाई अजय आप सब भी जिसको भी खाना खाना हो, तो इतना टाइम हमारा हो ही जाता है, 9 से 9 बज जाते हैं सुबह के खाने को। तो फिर यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ, यानी कि 11 ही बज गए होंगे। तो खाना पीना खाया, बर्तन भांडा था, रसोई में साफ़ सफाई करी दोबारा से। और फिर उसके बाद ना मुझे करनी है अभी एक सूट की कटिंग, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है, जो मैंने आपको दिखाई भी थी जब मैं अपने सूट लेकर जब मैं सूट आई थी ना, तो उनमें से ये सूट भी था। तो ये मुझे अभी कट करना है और सिलना भी है। और मैंने ना पहले इसकी सलवार देखी थी कितने मीटर की है, तो भाई इसकी सलवार निकली 3 मीटर की। और ना मैं ये कंफ्यूज हो रही थी कि इसकी मैं सलवार सिल लूँ या फिर इसकी प्लाजो पैंट सिल लूँ। तो मुझे ये हो रखा था, क्योंकि इसका जो कपड़ा था 3 मीटर, इसको देख के तो मुझे ये हो रखा था कि मैं इसकी सलवार सिल लूँ। और जो कपड़े का जो डिज़ाइन है, सूट का जो डिज़ाइन है, उसको देख कर मुझे ये हो रखा था कि मैं इसकी प्लाजो पैंट कट कर लूँ। तो दोनों तरफ का मेरा मन हो रखा था। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि इसको बाद में देखूंगी, पहले मैं सूट की कटिंग कर लेती हूँ, सोचूंगी बैठ के। क्योंकि मैं दोनों तरफा मन हो रखा था कि सलवार भी सिल लूँ और प्लाजो पैंट भी कट कर लूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत बढ़िया वाला था इसका। और मेरा कपड़ा ख़राब, क्योंकि जब ना हम प्लाजो पैंट कट करते ना, तो भाई मतलब कि आधा मीटर हमारा कपड़ा ख़राब रहता जाता ही है।
और जब हम सलवार सिलते हैं तो हमारा सारा कपड़ा कवर हो जाता है सलवार में, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले सूट के निशान लगाए हैं। तो मेरे सूट की जो लेंथ होती है ना, लंबाई होती है, वो होती है 42 इंच की। तो मैं 42 इंच की सूट पहनती हूँ। और अब की बार मैंने उल्टा सूट रख के तभी मैंने निशान लगाए हैं, क्योंकि जब मैंने लास्ट बार ना सूट की कटिंग करी थी तो कई कमेंट आए थे कि आप ना उल्टे सूट पे निशान लगाते हो। तो मैं दोनों तरफ से ही निशान लगा लेती हूँ, उल्टे पे भी और सुलटे पे भी। तो पहले जैसे मैंने लंबाई ली है, फिर जैसे जो तीरा होता है वो लिया है, और फिर जैसे मोढे लिए है मैंने 7 इंच की, फिर छाती का निशान लगाया, फिर कमर का, और 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने होते हैं। और जो ना जो हमारे जो मोढे होते हैं वहाँ से और हिप तक का जो सिलाई होती है ना, वो लेती हूँ मैं अपनी 14 इंच की। और पल्ले का यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो भाई मैं कुछ इस तरीके से अपनी सूट की कटिंग करती हूँ और निशान लगाती हूँ। और ना सबकी भाई सिलाई करने का तरीका और सूट की कटिंग करने का तरीका सबके अलग अलग होते हैं भाई, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मेरा तरीका कुछ ऐसा है। और मुझे ना जैसे इस सूट पे लोन लगाना है तो मुझे फिर लोन भी मंगवाना है, क्योंकि ये सूट ना लोन वाला ही है। तो बस यहाँ पर कटिंग तो मेरी हो गई है, देखती हूँ कब तक मेरा ये सूट सिल पाएगा। बस आज मैंने इसकी सिर्फ कटिंग करी थी। और इस कपड़े में से निकलेगी बाजू, तो मैं बाजू लेती हूँ अपनी, जैसे 15 इंच की भी लेती हूँ और 16 इंच की भी। तो इसे मैंने इस कपड़े को मापा था कि कितने बाजू बनेगी। और आगे से निकलेगा ये डिजाइन सा जो भी इस कपड़े पर दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको मैंने बाद में ही कट किया था, तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया था। और जैसे फिर ना मैं इस सलवार के कपड़े को ही लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे इसको ही और कहा था कि इसका मैं क्या कट करूँ। और अभी मैंने केसों से ना चार्ट मंगवाए हैं, तो ये थोड़ा सा अपना और भी सामान लेकर आया है अपने मतलब काम का। तो चार्ट मैंने मंगवाए थे रेड रंग के और हरे रंग के, तो वो नहीं मिले, क्योंकि जो मेरा काना का झूला है ना मंदिर में, वो ख़राब हो गया है। तो मुझे दोबारा से बनाना है। तो भाई ये गुलाबी रंग का लेकर आया, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो भाई चलिए वीडियो कहीं पर करूँगी एंड, और मिलेंगे आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।